है ज़रूरी खेल पढ़ने के लिए जिस तरह पानी पेट बढ़ने के लिए। काफ़ी समय पहले हमने एक कहावत सुनी थी। जी हाँ, ये कहावत जुड़ती है सीधा स्पोर्ट्स से। जिस तरह कोई ना कोई खेल आयोजित किया जाता है, पढ़ने के लिए भी ज़रूरी होता है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी होता है। उसी सब संबंध में बात करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं डीएवी पीजी कॉलेज में, जो कि शारीरिक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष और वार्षिक खेल प्रतियोगिता, वार्षिक खेल उत्सव कार्यक्रम जो आयोजित होते हैं, उनके अधिकारी विजय कुमार जी हमारे साथ सीधा जुड़ने जा रहे हैं। उनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो सर, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं सभी स्कूलों में, सभी यूनिवर्सिटियों में, सभी कॉलेजेस में आयोजित किए जाते हैं, अनेकों संस्थाओं द्वारा भी आयोजित किए जाते हैं। इनका मेन उद्देश्य क्या रहता है, मेन मोटिव क्या रहता है? देखिए, मेन मोटिव तो बहुत बड़ा है। इनफैक्ट अगर गवर्नमेंट ये समझे हेल्थ एजुकेशन और सेक्स एजुकेशन ये मस्ट है। बंदा हेल्दी हो तो अच्छे विचार रखेगा और उसको सेक्स एजुकेशन भी साथ में चले, तो वो एक दूसरे के प्रति वो जो भाव उसके अंदर उत्पन्न होता है वो नहीं होगा। दूसरे, हमारे स्पोर्ट्स का जो लेवल है इस कॉलेज का वो बहुत हाई है। या आप नाम देख रहे होंगे बच्चों के, इसमें और गोल्ड मेडलिस्ट, जूनियर एशिया, एशियन और इंटर यूनिवर्सिटी, ये सब मेडलिस्ट हैं। यहीं से पढ़े हैं, यहीं से खेले हैं और सबको, किसी को एयरफोर्स में, रेलवे में, सीआईएसएफ में जॉब मिली है। अब हमारा एक लड़का कबड्डी से पहले यहाँ बीए में था, मेरे पास कबड्डी खेलता था। उसने आर्मी में गया और वहाँ पे नौकायन अपना चयन किया, जबकि मुझे वो इतना अच्छा लगता नहीं था, लेकिन वहाँ जाके उसने अपने आप को सिद्ध किया, फिर से प्रूव किया और उसको माननीय योगी जी द्वारा 2.5 लाख रुपए कैश अवार्ड दिया गया और उसकी पदोन्नति भी की गई युवा समाज कल्याण अधिकारी के रूप में। आज डीएवी कॉलेज में भी वार्षिक उत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ है, भव्य समापन हुआ है जिस तरीके की बताया गया है। क्या क्या इसमें आज खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, कौन कौन इसमें गेस्ट रहे और किस तरह से बच्चे फर्स्ट आए, किन किन ने पार्टिसिपेट? देखिए, ये था एक वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता। इसमें सिर्फ एथलेटिक इवेंट्स कराए जाते हैं। 100 मीटर, 200, 400, 800, 1500 जो दौड़ने, कूदने और ऊंचा कूदने इससे संबंधित होते हैं, तो वो सब कराए गए। लड़कों द्वारा भी वो पार्टिसिपेट किए गए, लड़कियों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। तो एक जो माहौल था कॉलेज का, जो एक खिंचाव था, वो खुला, लोग मिले एक दूसरे से, तो इससे एक ह्यूमैनिटी या एक इस तरह की माहौल बना जिससे कि आने वाले समय में वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे और एक दूसरे की प्रॉब्लम सेव करेंगे। आजकल के युवाओं के मन में एक सवाल रहता है सर कि किस उम्र के बाद भी लंबाई और हेल्थ खेल के माध्यम से हम अपनी बढ़ा सकते हैं और किस तरह के खेल हमें इस तरह से खेलने चाहिए या कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए जिससे हमारी हेल्थ और हाइट में भी फ़र्क पड़े? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैंने शुरू में ही कहा था, हेल्थ और सेक्स एजुकेशन। अगर इस पे ध्यान दिया जाए, आज की डेट में हमारे बच्चे खा रहे हैं जंक फूड, वो खा रहे हैं चॉकलेट, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह के, जो कि किसी भी तरह से हाइजीनिक नहीं है और किसी भी तरह से बॉडी को सपोर्ट नहीं करते हैं। और जो ऊपर चले जाते हैं वो फिर जिम्स में प्रोटीन पाउडर, वो भी सिंथेटिक साल्ट होता है, वो इतना ख़तरनाक है, वो उनकी फर्टिलिटी पे भी फ़र्क डालता है। तो इस तरह की चीज़ें बंद हों कॉलेज में। ये अगर 10 बजे का कॉलेज है, क्यों ना उसको हम 9:30 कर दें और 9:30 वाला, लेकिन वो कंपलसरी हो। भले इतना बड़ा ग्राउंड है, 9:30 पे आप आधे घंटे में बच्चे को दौड़ाएं भी, डिप्स भी कराएं, पुलअप्स भी कराएं, सब कुछ कराएं। चाहे लड़का हो लड़की हो, उनको अलग अलग डिवाइड करके या उनके दिन बांध दिए जाएं अलग अलग, वो सब करें। अगर यहाँ नहीं कर रहे हैं, आप देखिए गांव की लड़कियाँ और लड़के दोनों में फ़र्क है, आप खुद महसूस करेंगे। वो सख्त होते हैं और लड़कियाँ जो शहर में हैं वो सख्त नहीं होती, वो फ़ोन पे और बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती हैं और उनका खाना पीना भी देसी, जो सही खाना पीना है वो नहीं रह पाता। स्पोर्ट्स में कितने समय से हैं सर आप? मैं स्पोर्ट्स में 2001 से भी पहले हूँ
पहले मैं स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ रहा हूँ, फिर उसके बाद ग्वालियर, LNIP ग्वालियर उस वक्त वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद मैं पटियाला से कोर्स किया, NSNIS पटियाला से, वो भी इंडिया का बेस्ट है। फिर इसके नेट के द्वारा जो सिलेक्शन हुआ उसमें मेरी 2nd रैंक आई, तो मुझे मेरा होम टाउन देवी कॉलेज मिल गया। सर पहले आज के समय में आज की जनरेशन सोशल मीडिया पे काफ़ी समय देती है। आप देखते हो धरातल पे कॉलेज में भी काफ़ी कम समय, स्पोर्ट्स वगैरह में भी कम समय देते हैं। पहले की जनरेशन काफ़ी समय दे देती है। आप चूँकि पुराने हो, आपने अभी पिछली बात भी की। अगर बात की जाए पहले कितने बच्चे पार्टिसिपेट करने के लिए उत्साह रहता था और आज के समय में कितना रहता है? क्या कम हुई भी या ज़्यादा हुआ, या इसके लिए आप कोई जागरूक अभियान चलाते हैं? देखिए, कम और ज़्यादा का इसमें महत्व नहीं है। इसमें लाइफ स्टाइल बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि उनके लाइफ स्टाइल में वो खेत में भी जाते हैं, गन्ना भी उगाते हैं, फसल भी काटते हैं, उसको घर पे लाके सही भी करते हैं, और खाने में वो दाल, रोटी, मक्खन, घी, दूध ये चीज़ें यूज़ करते हैं। और उसका उल्टा हमारे शहर में जो है वो लड़के ख़ास तौर से बाइक पे घूमेंगे, और उनके शौक़ भी अलग हैं, मैं यहाँ बैठ के नहीं कह सकता। तो उनके अपने अलग शौक़ रहते हैं। तो वो अगर इस चीज़ से अब समाज भी इतना सचेत नहीं रहा, और या तो डरता है कहते हुए, क्योंकि पेरेंट्स बुरा ना मान जाएं कि भाई ये बच्चा ये कर रहा है, बच्चा ही वो ऐसा कुछ कर रहा है कि आप इस पर ध्यान दें। तो ये चीज़ें अगर बंदिशें लगें तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आराम से कंट्रोल की जा सकती है। आज भी भारत के जो शिक्षक हैं वो विदेशों में माने जाते हैं, और यहाँ पे हमने अपनी पुरानी पद्धति, जैसे सर ने डंडा से पिटाई कर दी, पहले कमची बोलते थे उसको, छोटे से फीटे से या कमची से पिटाई कर दी। अभी अगर ऐसा कर देंगे तो पेरेंट्स आ जाते हैं। तो इस तरह से माहौल बदल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल की जनरेशन को, विद्यार्थियों को और ख़ासकर उनके पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि खेल में भी वो आगे आएँ, और इसके अलावा भी कोई भी अन्य मैसेज आप देना चाहें हमारे माध्यम से? देखिए, पेरेंट्स के लिए तो सिर्फ एक मेरा सुझाव रहेगा, उनसे निवेदन भी है कि वो इस जो बाहरी दुनिया की चमक है इससे अपने बच्चे को दूर रखें। उसको गाड़ी देना, उसको और बड़ी गाड़ी दे देना, फिर उसको ये शूज़ चाहिए, उसको इस तरह का टी-शर्ट चाहिए, गुस्सी का, पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो अपने बच्चे को देते रहते हैं। कंपेयर करते हैं दूसरे से, जबकि हमारी सोसाइटी उस लायक नहीं है। अगर हम कंपेयर करें दिल्ली से ही तो हमें बड़ा अजीब लगेगा, उनको भी हमारे बीच में अजीब लगेगा। तो ये चीज़ें जो आ गई हैं अंदर, इसको भूल जाएं बिल्कुल। जो जैसा देश वैसा भेष, मजबूत रहें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी IAS निकलते हैं, IPS निकलते हैं, अच्छे अच्छे लीडर्स निकलते हैं। तो ये चीज़ बच्चे के अंदर है, अगर भाव में है, खून में अगर वो हिलोरे आज भी ले रही है तो वो जिंदा है। थैंक यू सो मच सर। आप हमारे साथ विजय कुमार जी मौजूद थे, जो कि स्पोर्ट्स के मुख्य अधिकारी हैं। काफ़ी पुराना अनुभव भी उन्होंने अपना साझा किया। स्पष्ट साफ तौर पर बताया कि इस तरह के खेलों का जो उद्देश्य रहता है, मोटिव रहता है, एक तो ऊर्जा उत्पन्न करना हेल्थ से संबंधित, और अनेकों प्रेम भाव भी आपस में बना रहे, और साथ ही शिक्षा की तरफ भी अग्रसर हो बच्चे। और भी अन्य बातों पे बताया पुरानी जनरेशन और आज की जनरेशन को लेके। पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत अच्छा संदेश दिया, और भी आके इस तरह की आपको जानकारी दिखाते रहेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।